बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 7 जुलाई मुख्तलिफ अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की पहली दफ़ा हुकूमत आने के बाद उनकी हिकमत अमली दानिशमंदी की तारीफ़ इसलिए बनती है कि सियासत के बाबे पुराने खरांड 3-3 दफ़ा हुकूमत करने वाले, अरबों रुपया सियासत में करप्शन का मुतारफ कराने वाले, साजिशें करने वाली इमरान खान की हुकूमत गिराने निकले थे कि इमरान खान की मुतले की वजह अब एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने पर आ गए। जो एक दूसरे के माजी में दुश्मन थे, एक दूसरे को मुल्क दुश्मन कहते थे, मरियम नवाज, जुल्फ़िकार अली भट्टो की मकबरे पर भी चले गई और आज आर और पार कहते वाले कह रहे हैं कि जो आर और पार के दावे करते थे आज पांव पकड़ रहे हैं। बिलावल भट्टो ने बताया कि मुस्लिम लीग नून एहतसाब से बचने के लिए अस्करी क़यादत के पांव पकड़ने तक आ गई है। उन्होंने कहा हमने हुकूमत गिराने की हिकमत अमली बना ली थी लेकिन मुस्लिम लीग नून भाग गई। उन बिलावल भट्टो ने मुस्लिम लीग को मुनाफिक या भगोड़ा करार दे दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून का दावा है कि नहीं, हम पीपल्स पार्टी और पीडीएम इकट्ठे मिलकर बनाई थी लेकिन पीपल्स पार्टी ने सदर जरदारी के लिए एनआरओ लिया और वो हुकूमत के साथ मिल गए। अब जो इमरान खान की हुकूमत के हाथ में के आर पार होगा, छोड़ेंगे नहीं, वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा छीन लेंगे, धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करने के अलावा, इमरान खान के पीछे पड़ने के अलावा खुद एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे पर नफरत के नश्तर के तीर बिछाने शुरू कर दिए हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान को इकानमी को बेहतर करने पर फोकस किए हुए है, जिसकी वजह से पिछले दिनों में उन्होंने जो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बेरोज़गारों के लिए ऐलानात किए, अब ऐसा लगता है पीपल्स पार्टी और नून लीग जो मादी में 3 दफ़ा हुकूमत कर चुकी है, उनको लगता है कि अगर इमरान खान इसी तरह कामयाबी से रहे तो हमारा अगला इलेक्शन भी हमारे हाथ नहीं होगा। हमने तो सियासत में पैसे को मुतारफ़ कराया, करप्शन को कराया, साजिश को कराया, धांधली को कराया, हमारी सारी स्कीमें तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने नाकाम करा दी। इमरान खान ने नाज़रीन क्या ऐसा किया कि पहले दोनों की हुकूमत पीपल्स पार्टी ने 2 दफ़ा नून की गिराई, नून ने पीपल्स पार्टी की गिराई और फिर ये दोनों इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए हुए। इमरान खान की क्या ऐसी हिकमत अमली है कि एक दूसरे के दुश्मन, माजी की 40 साल एक दूसरे के खिलाफ नफरत की सियासत करने वाले इकट्ठे हुए और फिर एक दूसरे के दुश्मन हो गए। और अब बिलावल भट्टो के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने खामोश एनआरओ कर लिया है इमरान खान के साथ, जबकि इमरान खान वादिया कह चुके हैं एनआरओ भूल जाओ। और आज आसफ अली जरदारी, मफामत के बादशाह, 5 साल सदर रहने वाले, पंजाब से पीपल्स पार्टी का खात्मा करने वाले, अमेरिका न्यूयॉर्क में एक कीमती जायदाद बनाने पर इनको अबूरी रिलीफ मिल गया और कबल गिरफ्तारी जमानत मिल गई और उन्हें आज बीमारी में याद आ गई। नाज़रीन, आज हालात ऐसे ख़राब हो गए, हम सोच रहे थे कि शायद पुराने सियासतदान जो मादी में 3-3 दफ़ा हुकूमत कर चुके हैं, 40 साल हुकूमतों का तजर्बा है, एस्टेब्लिशमेंट से डील का है, ब्यूरोक्रेसी खरीदी हुई है, बंदे खरीदते हैं, अरबों रुपए पैसे लगाते हैं, ये इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे। लेकिन इमरान खान ने इन्हें एनआरओ भी नहीं दिया, सौदेबाजी भी नहीं की, लेकिन इमरान खान की हुकूमत गिराने की बजाय दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग और मौलाना फजल रहमान एक दूसरे को गिराने पर आ गए और एक दूसरे को चित करने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि नून लीग का जनादा निकले, सियासी और वो इस तरह। बिलावल भट्टो ने नाज़रीन कहा कि सियासी खलीफ मिलकर कठपुतली को गिराने में संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा हम कठपुतली यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत चलाना चाहते हैं लेकिन हमारे खलीफ संजीदा नहीं है, वो बीच में उनके साथ मिले हुए हैं। बिलावल भट्टो जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि इस्लामाबाद का रुख करेंगे, बनी गाला की तरफ आएंगे और कठपुतली को भगाएंगे। मुनाफिक झूठा, उन्होंने इमरान खान को इस मौके पर मुनाफिक और झूठा करार दिया और यू टर्न लेने का बादशाह कहा। उन्होंने कहा 50 लाख घर बनाने वाले लोगों से छत छीन रहा है,
कश्मीरियों की जिम्मेदारी कठपुतली से खुद को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कश्मीरी की इमाम सबको भागता है, कठपुतली पूरे मुल्क का खून चूस रहे हैं। वज़ीर आज़म ने ये सारी बातें इमरान खान को कही और नून लीग को कही। काश बिलावल भुट्टो एक चीज़ करप्शन के भी खिलाफ कहते कि जिसने करप्शन किया, बिलावल पे तो करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, उसे उल्टा लटका देना चाहिए। नादरीन, कल की सौतने फिर सहेलियाँ बनी और आज फिर सौतने बन गई। क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को अपना सियासी मुस्तकबिल खात्मे की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? वो तो इमरान खान की हुकूमत गिराने चले थे और आज कश्मीर के दावेदार बन गए, जबकि 13 साल एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने सवाल किया है और PTI के वज़ीर फ़ारूक हबीब ने सवाल किया है कि बिलावल भुट्टो सबको बुरा भला कहते हैं, सिर्फ 13 साल जो खरबों रुपया सिंध की आवाम का खाया उसका हिसाब दे दें और ये बता दें कि सिंध में कितनी करप्शन हो रही है और करप्शन के मुकाबले में सिंध इस वक्त सिरे फरिस्त है। ये PTI का जवाब है बिलावल भुट्टो को। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा कि हम 3 साल से इस कठपुतली का मुकाबला कर रहे हैं। मुकाबला आप कैसे कर रहे हैं? आपको तो आसफ अली जरदारी और आपकी पुप्पो को ज़मानत मिल गई और इसी कमिटमेंट में मिली थी कि आप मौजूदा हुकूमत के लिए रुकावटें नहीं खड़ी करोगे। गो कि ये NRO आपको इमरान खान ने नहीं, ताकतवर हलकों ने दिया था। इसके बरक्स बिलावल भुट्टो ने कहा अपने सियासी मुखालफिन को मिलने हम जेल तक चले गए। उनका मतलब था कि मैं तो इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए जेल चले गया था, लेकिन हमारे सियासी खलीफ साथ मिलकर कठपुतली को गिराने में संजीदा ही नहीं है। ये नॉन सीरियस मुस्लिम लीग नून वाले, ये PTI हुकूमत का खात्मा नहीं चाहते, सवेरा हम चाहते हैं जिनकी सिर्फ 54 सीटें हैं जबकि 172 सीटें दरकार हैं अदम एतमाद के लिए। बिलावल भुट्टो की इस गुफ्तगू में कोलो किफेल का तजाद अच्छा लगता है। गो कि उन पर करप्शन के इल्ज़ाम नहीं, लेकिन अपोजिशन का किरदार अब वो असल में शहबाज शरीफ की जगह अपोजिशन लीडर बनना चाह रहे हैं, लेकिन बन नहीं पा रहे। देखते हैं आगे क्या होते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे दोस्त चाहते थे कि ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को तोहफे में दे, हमने पीपल्स पार्टी ने किसी के पाँव नहीं पकड़े और हम कहते थे कि आर होगा पार होगा। जो उन्होंने कहा कि मरियम नवादा आर और पार कहती थी, आज वो पाँव पकड़ने तक पहुंच गए हैं। ये संगीन इल्ज़ाम मैं नहीं, बिलावल भुट्टो लगाते हैं। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने जिन ज़मीनी इलेक्शनों का ऐलान किया, सिर्फ सिंध में एक पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती है नून लीग के PTI के मुकाबले में, लेकिन ज़मीनी इलेक्शनों में भी कामयाब। लेकिन आज बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन लीडर बनने की भरपूर कोशिश की है, बावजूद कि इसके पीपल्स पार्टी और ताकतवर हलकों में मफामत हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बताया कि बजट में हम हुकूमत को टाइम देना चाहते थे, लेकिन अपोजिशन ने हमारा साथ नहीं दिया। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ को चाहिए था कि वो अपने मेंबरान जो बजट सेशन में शरीक नहीं हुए उनको शो का नोटिस दें और जवाब दें कि किस साजिश के तहत वो बजट में नहीं आए। हमारा जो टफ ट्रेनिंग का काम था, बजट बासानी पास हो गया, जिसमें पीपल्स पार्टी की भी नाकामी हुई और PDM की भी नाकामी हुई कि पीपल्स पार्टी और नून लीग खुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम के लोग खुद गिराने नहीं आए और इमरान खान बासानी वो बजट पास करा गया, जिसे इमरान खान अवाम दोस्त और ये मुल्क दुश्मन बजट कहते हैं, जबकि इसकी ओवरऑल बजट की तारीफ पूरी पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तरीके एतमाद लाएँ तो इनका साथ देंगे, जबकि पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि अदम एतमाद ला सके। ताहम वो पंजाब में सियासी हालात ख़राब करना चाहते हैं और ख़ुद किसी भी कीमत पर सिंध हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि सिंध हुकूमत एक सोने की कान है। और बिलावल भुट्टो एक अच्छा लीडर होने की वजह से, आसफ अली जरदारी का बैगेज उठाने की वजह से अपनी सियासी वर्थ वो नहीं बना सके जो उनकी वालदा बेनज़ीर भुट्टो या नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो थी, क्योंकि उसने साथ साथ आसफ अली जरदारी के करप्शन के केसों को भी डिफेंड करना होता है जो अदालतों में चल रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कश्मीरियों के फैसले दिल्ली और इस्लामाबाद को मानना पड़ेंगे। याद रखें कि मादी में कश्मीर के इलेक्शनों में जिसकी वफाकी हुकूमत होती है वही कामयाब हो जाता है। बज़ाहिर इम्कान नहीं कि वो पीपल्स पार्टी इसमें जीते। उन्होंने कहा कि 25 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होगा और कठपुतली को भगाएंगे। उन्होंने कहा कि नून लीग भी हमारा मुकाबला करने के काबिल नहीं है।
बज़ाहिर वो सियासत में ऐसी बातें कर रहे थे कि उनके अलावा पाकिस्तान में सियासी लीडर ही नहीं है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि शहीद भुट्टो ने कश्मीर के जियालों के साथ मिलकर जद्दोजहद की और अब आने वाले कल में पीपल्स पार्टी ही नज़र आएगी। जबकि बिलावल भुट्टो जो 5 साल 2008 से 13 तक रहा मकबूजा कश्मीर के लिए, उन्होंने क्या किया कोई एक मिसाल नहीं बता सके कि हमने अपनी हुकूमत में कश्मीर का सतह आलमी सतह पर उठाया। और जब जब कश्मीर के इलेक्शन आए हमारे सियासतदानों को कश्मीर याद आ जाता है। जैसे ही सियासत पहले गिलगित बल्तिस्तानी याद आया था, वहाँ नाकामी के बाद आजकल इन्हें कश्मीर याद आ रहा है। क्या बिलावल भुट्टो अपोजिशन और मुस्लिम लीग नून को तनकीद का हदफ बना रहे हैं? कभी वो वक्त आएगा कि बिलावल भुट्टो करप्शन के ख़िलाफ़ भी बोलेंगे, ख्वाह वो किसी भी जमात के किसी भी लीडर ने की हो। इससे बादिउल नदर में लगता है कि वो नहीं बोलेंगे। ताहम उन्होंने कठपुतली और शहबाज शरीफ को भिगो भिगो के तंज़े की। दोनों तरफ एक ही आवाज़ होगी कि मकबूजा कश्मीर का सौदा नामंजूर। बिलावल भुट्टो साहब, मकबूजा कश्मीर टॉफ़ी कोई नहीं कि जिसे कोई मुंह में डाल के ले जाए, वो पाकिस्तान की शार गया। आपको किसने कह दिया कि मकबूजा कश्मीर का सौदा हो सकता है? जिस मुल्क की पाक फौज सलामत हो, जिस मुल्क की गयूर 22 करोड़ आवाम हो, सियासी अख्तलाफत हो सकते हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर का सौदा करने वाला या सोचने वाला निस्तो नबूद हो जाएगा। हाँ, कश्मीर के लिए जदोजहद मिलकर करनी चाहिए। सिर्फ आपने 5 साल में कश्मीर के लिए क्या जदोजहद की, उस पर भी रोशनी डाल दें, क्योंकि मैं उसकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। नाज़रीन, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस अतर मनेला साहब की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने न्यूयॉर्क फ्लैट केस में साबिक सदर आसफ अली जरदारी की ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त की समाअत की और आसफ अली जरदारी की ज़मानत कबल गिरफ्तारी 5 लाख रुपये मुचलकों के 28 जुलाई तक मंजूर कर ली। याद रखें कि आसफ अली जरदारी पर बेनामी समेत 4-5 केस, नैब में अरबों रुपए की बैरून मुल्क जायदाद बनाने के केस ऑलरेडी चल रहे हैं। ताहम आज अच्छी खासी डेट मिल गई, 6 के बाद 28 तारीख का मिलना एक बड़ा रिलीफ होता है किसी भी मुलजम को, क्योंकि 28 में अभी काफ़ी दिन बाकी हैं। अदालत ने चेयरमैन नैब, डीजी नैब, पिंडी अफसरान को नोटिस जारी कर दिया और जवाब जमा कराने की हदायत की। अमूमन अंटरम बेल 5-6 दिन की होती है, अगर 22 दिन की मिल जाए तो इसको मेरा ख्याल है आसफ अली जरदारी को रिलीफ मिला है। तो हम नैब के कहने के मुताबिक मैनहट्टन में न्यूयॉर्क फ्लैट के दस्तावेज़ात मौजूद हैं और आसफ अली जरदारी की ये ज़मानत कैंसिल हो जाएगी। इससे कबल के पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसफ अली जरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तो सहाफ़ियों ने सवाल में किया कि जरदारी साहब मुआवमत की तरफ जा रहे थे, आपने हमेशा मुआवमत की सियासत की है और मुआवमत में आपने 5 साल पूरे किए जो नून लीग आपकी दुश्मन थी, लेकिन आपने अपने पीपल्स पार्टी का पंजाब में खात्मा कर लिया, लेकिन 5 साल अपनी हुकूमत सिंध में जारी रखी। सदर को क्योंकि इम्यूनिटी हासिल थी, आप वज़ीर आज़म भी नहीं बने। मज़ामत की तरफ अब आप सियासत मुआवमत की तरफ जा रहे हैं या मज़ामत की तरफ, जिस पर जरदारी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिलावल भुट्टो से पूछे, मैंने सियासत बिलावल भुट्टो के सुपुर्द कर दी है। जबकि बाद लोग कहते हैं कि बिलावल भुट्टो फ़ैसला करने में आज़ाद नहीं है, हतमी फ़ैसला आसफ अली जरदारी करते हैं। अगर बिलावल भुट्टो खुद फ़ैसला करें पीपल्स पार्टी का तो शायद उसकी पोजीशन बेहतर हो सकती है। नाज़रीन, इस खबर न्यूयॉर्क फ्लैट केस में आसफ अली की जरदारी खबरदारी गिरफ्तारी की दरख्वास्त एक और आज कबूल हो गई। दूसरी तरफ आसफ अली जरदारी से एक सवाल किया गया, आप सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं, जिस पर आसफ अली जरदारी ने कहा कमांडर बिलावल है। सहाफ़ी ने पूछा कि मियाँ साहब को मशवरा नहीं देंगे कि अदालत आने का, जिस पर आसफ अली जरदारी ने कहा कि हम किसी को मशवरा नहीं देंगे, आना चाहे तो आए बिस्मिल्लाह। जबकि याद रखें कि आसफ अली जरदारी जब हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की बात हो रही थी, लॉन्ग मार्च की बात हो रही थी, तो धरने की मार्च हो रही थी, तो PDM के इजलास में आसफ अली जरदारी ने यह शर्त रखी थी कि अगर हुकूमत इमरान खान की हुकूमत गिरानी है तो नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान आए। आज वो अपने उस दावे से भी मुनरफ हो गए। उन्होंने कहा उनकी मर्जी है, जबकि PDM टूटी ही इस वजह से थी जिस इजलास में इन्होंने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने की शर्त रखी थी कि हम जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्च और इस्तीफे तब देंगे। आसफ अली जरदारी से पूछा कि आप बीमार हैं तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ लंदन चले गए। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे और मियाँ साहब के डोमिसाइल में फ़र्क है।
उनके मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट पंजाब के साथ कोई और सलूक करती है, वफाक के साथ यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्ज़म होता है, पंजाब से हो, बलूचिस्तान से हो, KP से, सिंध में हो, हमारे अदारों को ये चाहिए कि रिलीफ देने की बजाय इंसाफ को फोकस करें। सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं, जिस पर आसम जरदारी ने कहा कि हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, यानी कि उन्होंने इस बात को कन्फर्म कर दिया कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लाडले बच्चे बन चुके हैं, इसीलिए उन्हें बार बार रिलीफ मिल रहा है। अरबों खरबों रुपए के केस चल रहे हैं, एक ज़मानत से है। नाज़रीन, ये दोनों मंजे हुए सियासतदान थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तीन दफ़ा हुकूमत कर चुके थे। पहली दफ़ा आने वाला इमरान खान वज़ीर आज़म बनने वाला, जिसकी टीम में ज़्यादा समझदार लोग भी नहीं हैं, लेकिन उसकी बहादुरी और हिकमत अमली ने ये हालात पैदा कर दिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत गिराने वाले अब खुद इस्टेब्लिशमेंट के पाँव पकड़ रहे हैं और एक दूसरे को गद्दार या दगा देने का ताना दे रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान पर डिपेंड करता है कि वो आने वाले दिनों में, कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में होने वाली सूरत हाल पर इमरान खान ने पाक फ़ौज के आर्मी चीफ और DGI से मुज़ाकरत करते हुए कहा कि अगर अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी को फूल बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जाए। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आसफ़ अली जरदारी हो या पीपल नून लीग हो, किसी को एनओर नहीं दूंगा और इनको पकड़ के जेलों में डाल के छीना हुआ पैसे लूँगा। नाज़रीन, 2-2, 3-3 साल जेलों में रखने की बजाय अगर पैसों की रिकवरी हो जाए तो इमरान खान की हुकूमत के वक़ार में भी इजाफा होगा और लोगों का एतमाद पर भी भरोसा होगा। लेकिन इसके लिए एहतसाब का क्रॉस दी बोर्ड होना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, कहा जा रहा है कि आने दिनों में वाले में बड़े बड़े फ़ैसले करने वाले हैं और वो फ़ैसले आम आदमी की हालात ज़िंदगी बेहतर करने के लिए होंगे और उससे फैसलों से कहा जा रहा है कि अपोजिशन की चीखें निकल सकती हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।